जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए हम आज विद्यालय आधारित आकलन जो 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, हमें पूरा करना था, उसका प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। देखिए यही है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों पहला सवाल है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। नैदानिक परीक्षण मतलब दैनिक जो परीक्षण होगा ना, उसी के द्वारा हम कर लेंगे। चलिए दूसरा नंबर पर टिक लगा दीजिए। अगला सवाल देखिए, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। सीखने के लिए आकलन, चूँकि आप देखिए वो प्रिपेयर कर रही है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है। कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है मतलब जो कार्य उसे अगले दिन करना है उसे वो पढ़ती है और उसके आधार पर वो अपना तैयार कर रही है। इसका मतलब है कि सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है। अगला है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, किसके लिए, क्यों आवश्यक है? यह समझना कि, देखिए तीसरा नंबर में, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसमें आप CCE जो कॉम्प्रिहेंसिव जो लेते हैं, जो हम लोग क्लास में चलते चलते टॉपिक को ख़त्म किए और उसी समय या बीच में भी हम लोग सतत और व्यापक आकलन कर लेते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हम कितना बेहतर ढंग से समझा रहे हैं और बच्चे कितने एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो कितनी इम्प्रूव हो रही है, उसे चेक करने के लिए। तो तीसरा नंबर लगा दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। छात्रों की रैंकिंग, देखिए सब कुछ है। खुले ओपन एडेड प्रश्न ये भी आप दे सकते हैं, आकलन हो जाएगा। परियोजना का मैंने प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए, वो भी हो जाएगा। अवलोकन, जो वाचिंग कर रहे हैं बच्चे, क्या एक्टिविटी वी आर वाचिंग द ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ये भी है, तीनों है। लेकिन छात्र की रैंकिंग नहीं है, इसका मतलब है कि आप चौथा लगा दीजिए। चलिए, कक्षा में समूह गतिविधियां द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। सहयोग, चूँकि आप प्रोजेक्ट वर्क देते हैं कि एक पौधे का चित्र बनाओ, वहाँ पे एक जलाशय बना दो, मछलियाँ बना दो, या कुछ भी आप बनाने के लिए कहते हैं, तो निश्चित है कि वो सहयोग करता है। कोई पेंट कर रहा है, कोई उधर लिख रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि नहीं मछली का आँख ऐसा होगा, कोई कह रहा है कि पानी की इतनी होगी, पानी के ऊपर मछली इस तरह से तैरेगी। तो ये सहयोगात्मक बात हो गई जो कि बच्चे सीखते हैं, इसीलिए सहयोग की बात होती है। पहला लगा दीजिए। अगला सवाल है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है, क्या है? देखिए चौथा नंबर में है, सीखने का आकलन। ये सीखने का आकलन है। आप इस तरह कह सकते हैं कि छात्र अधिगम मानदंड मतलब उसका जो लर्निंग जो हुआ, उसका वो जो मानदंड आप ले रहे हैं वो सीखने का आकलन है कि कितना स्टैंडर्ड तक वो सीखा। इस प्रकार से आप चौथा लगा दीजिए। अगला है, निम्नलिखित से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का योग्यता आधारित गतिविधि, चूँकि यहाँ तो हम लोग क्वालिटी देख रहे हैं, योग्यता देख रहे हैं ना, कि बच्चे कितने योग्य हो गए। यहाँ पे शिक्षा केंद्रित या प्रशिक्षण आधारित नहीं होगा, ये सामग्री आधारित गतिविधि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ है योग्यता आधारित गतिविधि, मतलब बच्चा कितना योग्य हो गए, कितना एबल हो गए टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी चैप्टर्स टॉपिक, तो ये आप योग्यता आधारित कहेंगे, इसीलिए इसको लगा दीजिए। अगला, आकलन का उद्देश्य है। आकलन का क्या उद्देश्य है? किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। जैसे आकलन हम कर लिए तो हम पता कर लेते हैं ना कि अपने बच्चों का फीडबैक हम जब ले लिए तो हम अपने पदाधिकारियों को ये बताते हैं कि हमारा बच्चा इसके लायक हो गया है, इसीलिए गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। अगला है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, क्या है? सीखने का आकलन है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके अंत में निर्देश दिया हुआ रहता है, उसी उपलब्धि को आपको कैच करना है, बच्चों से उपलब्धि फाइंड आउट करना है, तो क्या है? सीखने का आकलन, कितना बच्चा सीख चुका है, लर्निंग जो उसका है कितनी स्टैंडर्ड तक हुई है। अगला है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। रचनात्मक आकलन का, रचनात्मक जो आप रचनात्मक जो बनाते हैं बच्चों के अंदर, जो रचना तैयार करते हैं वो है, इसलिए दूसरा लगा दीजिए।
देखिए इसमें 10 में से 10 जीरो क्वेश्चन हमने छोड़ा है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिलेगा 10 में 10 आपने स्कोर पाया। और जब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेशन एंड असेसमेंट, तो आप जो ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाता है कि आपने इसे पूरा कर लिया है। आपको 7 वर्किंग डेज में सर्टिफिकेट मिल जाएगी, या 24 आवर्स से लेकर के आपको जो है सो इसको दे दिया जाएगा। तो चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए साथियों, अगर आप निष्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथ।